उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अफजाल अंसारी की सदस्यता खत्म होने के बाद जो लोकसभा सीट खाली हुई है उस पर उत्तर प्रदेश में 2024 के गठबंधन का सेमीफाइनल खेला जा सकता है। इस सीट पर बीजेपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन कर सकती है और यहां पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गाजीपुर में संभावित उपचुनाव को लेकर बीजेपी जहां तैयारियां कर रही है, वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन को लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सारी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। गाजीपुर की सीट माफिया अफजाल अंसारी के 4 साल की सजा होने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर चुनाव घोषित होने के साथ ही बीजेपी और सुभाषपा के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के लिए चुनावी गोलबंदी कर सकते हैं। गाजीपुर की सीट को बीते चुनाव में बीजेपी अफजाल अंसारी से हार गई थी। महागठबंधन के उम्मीदवार बने अफजाल अंसारी के लिए सपा और बसपा ने मिलकर प्रचार किया था। इसके बाद अफजाल अंसारी को एक मामले में सजा हो गई और इस केस में उनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद से ही गाजीपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। गाजीपुर में अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां पर राजभर बिरादरी के वोटर्स की संख्या करीब 3.25 लाख है। गाजीपुर की लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें से 5 सीटें सपा और 2 सीटें ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास है। 2022 के चुनाव में भी बीजेपी को इस जिले में कोई खास सफलता नहीं मिली थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तब समाजवादी गठबंधन का हिस्सा थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यहाँ की जहूराबाद और उनके विधायक बेदी राम यहाँ की जखनिया सीट से विधायक बने थे। जहूराबाद में राजभर बिरादरी की संख्या करीब 1,10,000 वोटर्स की है, वहीं जखनिया में भी यह संख्या 90,000 के आसपास है। इन सभी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी इस बार ओम प्रकाश राजभर पर गाजीपुर जिले में दांव लगा सकती है। चूंकि राजभर खुद विधायक हैं, ऐसे में उनके बेटे को टिकट देकर बीजेपी राजभर को अपने पाले में करना चाहती है। समीकरणों के हिसाब से भी यह पूरा कैलकुलेशन बीजेपी के पक्ष में दिखता है। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 से 5 और बिहार में 2 सीटों पर अपना दावा कर रही है और इन्हीं स्थितियों में अपना गठबंधन चाहती है। वहीं बीजेपी अभी सीटों को लेकर मंथन कर रही है। 2024 के चुनाव की शक्ल क्या होगी, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पूर्वांचल में बीजेपी के पास अब 2 बड़े सहयोगी हो जाएंगे। अपना दल के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाएगी। राजभर की जो स्थितियां हैं और जिस तरह से वो आने वाले वक्त को लेकर तमाम बयान दे रहे हैं, उससे ये माना जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार को बनाने के लिए पूरी फील्डिंग करेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।